हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर समीक्षा कौर और फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और पहले की प्रीवियस टॉपिक्स को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग को बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है टीनेजर्स पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी किशोरावस्था पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दोस्तों, टीनेजर्स 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक होती है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। 13 से 15 वर्ष की अवस्था में एक अलग परिवर्तन होता है और उसके बाद परिवर्तन कुछ अलग होता है। जब ये अवस्था स्टार्टिंग होती है तो मेल फीमेल यानी लड़के और लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये लड़के ना ही बड़े होते हैं ना ही लड़कियां बड़ी होती हैं, पर ये अपने को बड़ा महसूस करने लगते हैं। 13 से जो 14 साल 15 साल की उम्र होती है उसमें बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत मित्रता का भाव ना होके थोड़ा सा दूरी का भाव होता है और दोनों की शारीरिक जो लक्षण होते हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होता है। लड़कों में जैसे आवाज़ चेंज हो जाती है, हल्की फुल्की दाढ़ी मूंछ आने लगती है, कुछ बॉयज़ में, सभी में तो नहीं आती तो कुछ में आने लगती है, शुरुआत हो जाती है। और गर्ल्स में भी जैसे मेंस्ट्रुएशन आने लगता है तो उससे उनको एक अलग तनाव होता है। अगर आप पहले से उनको बता के नहीं रखते हैं कि बेटा ऐसी कोई चीज़ होती है और बहुत आवश्यक है, इसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो कब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आता है तो स्ट्रेसफुल हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया। फिर बहुत बार होता है घर में बच्चों को बताने में संकोच होती है। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन ये होते हैं कि लड़कियां शर्माने लगती हैं, थोड़े अपने को बड़ा महसूस करने लगती हैं, संकोची स्वभाव की हो जाती हैं। और बॉयज़ में ये चेंजेस होते हैं कि बॉयज़ थोड़े से अपने को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बड़ा समझ के वो हर चीज़ को काटने की कोशिश करते हैं, मतलब बड़े जो कुछ ऑर्डर करते हैं उनको ऑर्डर को डिसओबे करते हैं। थोड़ा सा इसमें कहा जाए जो इस मेल और फीमेल जो लड़की और लड़की हैं दोनों, उनमें एक स्ट्रोम एंड स्ट्रेस अवस्था है। स्ट्रोम यानी तूफान और तनाव की अवस्था, क्योंकि एक शारीरिक परिवर्तन में एक तूफान जैसा होता है। जैसे कि नए पेड़ पौधों में एक नई पत्तियां, नए फूल आते हैं तो पूरी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, एक बदलाव हो जाता है, एक सुंदरता आ जाती है और खुशबू आने लगती है। उसी प्रकार इनके जब जीवन में ये परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इनका भी जीवन बदल जाता है, लेकिन इनको खुद से नहीं पता चल पाता कि ऐसा क्या हो रहा है। तो बहुत बार होता है जब लड़के थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं या पलट के जवाब देते हैं तो माँ बाप उनको बहुत ही डांटने लग जाते हैं कि बहुत बदतमीज़ हो रहा है, इसको जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बदतमीज। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हो, बदतमीज़ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनको अब ये लगने लगता है कि मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ और मेरी भी एक रेपुटेशन है, मेरी भी एक इज्जत, लेकिन इतने बड़े वो नहीं हो जाते कि आपको वो समझ सके और आपकी बातों को अच्छे ढंग से फॉलो कर सके। उनको लगता है मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मुझे भी लोग समझे, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय माँ बाप को अपने बच्चे के संग एकदम फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के बाद 13-14 साल के बाद में 15 से एक एंटी सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। और बहुत बार होता है कि बहुत से बच्चे संकोची होते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं और बहुत बार होता है एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं। अगर आप फ्रेंडली नेचर माँ बाप नहीं रखेंगे तो बच्चे हर बातों को छुपा के रखेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो उनको बोल्ड बनाने के लिए, उनको सही डिसीज़न लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको हर चीज़ बताएं और उनकी अच्छे से फ्रेंड अगर आप बन के रहेंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे कि बेटा कोई भी चीज़ें बुरी नहीं होती, चाहे गर्ल फ्रेंड हो, चाहे बॉयज़ हो, या आप दोनों एक अच्छे मित्र हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई भी क्लासमेट में गर्ल्स या बॉयज़ नहीं देखा जाता, जो भी अच्छे मित्र हैं वो मित्र होते हैं। इस टाइप से कह के उनको ज़रूर समझाना चाहिए। उनके मन पे ये चीज़ें क्योंकि जब ये चेंजेस होते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो मैं उसके प्रति नहीं भाग रही, लेकिन किसी किसी के प्रति अट्रैक्शन इतना क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि बेटा ये हार्मोन चेंज होते हैं, जो हमारे अंदर भी कभी था और आपके दादा दादी के अंदर भी था, सबके अंदर ये चीज़ होती है कि एक वक्त पे सभी को एक अट्रैक्शन की फीलिंग होती है। ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको समझ के करना चाहिए, उसको एक दोस्ती तक रखना चाहिए। और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है, किसी को आपको लगता है कि उसको बहुत ही पसंद हम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करो। ऐसे करके बच्चों को ज़रूर बताइए, क्योंकि इस अवस्था में हर चीज़ चेंज होती है। और ये जो 19 साल तक के बच्चे होते हैं वो अपने को बहुत ही जीनियस समझते हैं, बहुत ही समझदार समझते हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे कोई टोके ना। उनको टोकना बहुत ही बुरा लगता है, बात बात में टोकने से वो इरिटेट होते हैं। तो उनको टोकने की जगह उनको समझाने की कोशिश करिए। इरिटेट करने, अगर इरिटेट होते हैं तो आप इरिटेट होकर उनको मत डांटिए, बल्कि आप उनकी अवस्था को समझिए।
ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और उनको जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो लाइफ में आगे चेंजेस होंगे, खुलकर उस पर चर्चा कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और ये सब में होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे सेविंग करें, कैसे 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 आगे लोगों से बिहेव करें या किसी लड़की से कैसे बिहेव करें, ऐसे आप लड़कियों को बताइए कि कैसे क्या करना है। अगर उस दौरान ऐसा कुछ है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम है या कुछ ऐसा है, तो उनको आप बताइए कि कैसे करना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, सबके संग ऐसी चीज़ें होती है। तो और कैसे एक दूसरे से लड़की दूरी बना के रखें, या इस समय आपको ये भी बताना है कि अब बच्चे बड़े हो गए तो ये भी ज़रूरी है कि आपको सेक्स डिफरेंसेस बताना ज़रूरी है। कैसे आपको कोई टच करता है तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, कैसे कोई टच करता है तो नेगेटिव चीज़ें, मतलब गलत तरीके से छूना और सही तरीके से छूना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है समझाना। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए है जिम्मेदारी, ये भी ज़रूरी है बताना, क्योंकि इस अवस्था में बहुत बार बच्चे बहक जाते हैं। इसलिए दोस्त बन के अगर आप रहेंगे तो कभी भी बच्चे बहकेंगे नहीं। तो सबसे पहले इस अवस्था की चीज़ है कि आप बच्चों की दोस्त बन के रहिए। दूसरी बात ये है कि आप उनको हर चीज़ें बताइए कि क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को समझिए। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं अचानक से तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ मत समझिए कि वो बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, उसकी संगत बुरी हो रही है। कि जब आप ऐसा कहेंगे कि तुम्हारी संगत बुरी हो गई, तुम बदतमीज़ हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो, तो वो आपसे और ज़्यादा विद्रोह करेगा और ये कहेगा मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते, परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझिए। मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप बच्चों को समझें, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते। थैंक यू सो मच।